हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई जो है, इसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला महानिदेशक जो है, यानी कि महिला, जब कोई भी महिला इसकी महानिदेशक पद तक पहुंची है। और इस संस्था का इतिहास 176 वर्षों का है और फर्स्ट टाइम कोई महिला महानिदेशक बनी है। तो ये 54वीं महानिदेशक बनी है श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, चर्चा में ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि हाल ही में श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की 54वीं महानिदेशक बनी है, डायरेक्टर जनरल। और ये 176 वर्ष के इतिहास में जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक बनी। देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है जीएसआई, ये क्या है? भारत की प्रमुख भूवैज्ञानिक यानी कि जियो साइंटिफिक संस्था है। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी और यह खनन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन कार्य करती है और इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। ये तो हम लोग जीएसआई के बारे में देखें। और आज तक के इतिहास में पहली महिला है ये जो इसके महानिदेशक के पद तक पहुंची हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक। अब देखिए, जीएसआई का मुख्य काम क्या होता है कि खनिज संसाधनों की खोज और मूल्यांकन करना, भूवैज्ञानिक मानचित्रण यानी कि जियोलॉजिकल मैपिंग करना, जो भू जोखिम है यानी कि लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में अध्ययन करना, हिमनद जो होता है, ग्लेशियोलॉजी और पर्यावरणीय भूविज्ञान, इन सब पर अनुसंधान करना, अपतटीय खनिजों की खोज करना और क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की भी खोज करना इसका मुख्य कार्य है। अब वर्षा अशोक अगलावे के बारे में देखिए कि जीएसआई की ये 54वीं महानिदेशक बनी है और जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक है। 1992 में जीएसआई से जुड़ी हैं और इससे पहले इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी कि आईबीएम में कार्य कर चुकी हैं। और कार्यभार ग्रहण करने से पहले ये जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ ईस्टर्न रीजन कोलकाता भी रह चुकी हैं। इनकी विशेषज्ञता जो है, स्पेशलाइजेशन क्या है? तो पैलेंटोलॉजी में इनकी विशेषज्ञता है जो जीवाश्म विज्ञान है। और पैलिनोलॉजी में भी जो है इनकी विशेषज्ञता है। पैलिनोलॉजी हम लोग बोलते हैं परागकण और सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला साइंस। और पैलेंटोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान, इन सब में इनकी विशेषज्ञता है। अब देखिए, नई प्राथमिकता क्या है कि कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने निम्न क्षेत्र पर विशेष बल दिया। क्रिटिकल मिनरल्स की खोज में तेजी लाई जाएगी, गहरे और छिपे खनिजों के भंडारों की खोज की जाएगी, उन्नत भू भौतिकीय यानी कि जियोफिजिकल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, अपतटीय खनिज अन्वेषण का विस्तार किया जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं और हिमनदों पर अनुसंधान किया जाएगा, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण होगा और युवा भूवैज्ञानिकों की क्षमता का जो है निर्माण किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो भी है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उन सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रक्षा उपकरण, बैटरी निर्माण, इन सब को बनाने में जो है क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इन क्षेत्रों के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों का खनिज अत्यंत आवश्यक होते हैं। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि जीएसए की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता है। मंत्रालय इसका खनन मंत्रालय है। नई महानिदेशक कौन है? श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे। जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक यही बनी है और जीएसआई के इतिहास में 54वीं महानिदेशक हैं ये। विशेषज्ञता इनकी है पैलेंटोलॉजी और पेलिनोलॉजी। और नए डायनासोर नेस्टिंग साइट की खोज जो है सालबर्डी घोरपेंट मध्य भारत में इनके द्वारा ही किया गया था। डायनासोर नेस्टिंग साइट की खोज इनके द्वारा किया गया था मध्य भारत में। लास्ट में चलिए हम लोग एक एमसीक्यू देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। यह खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्षा अशोक अगलावे जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो इसका जो भी सही जवाब है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।